ये है रियलमी का नया स्मार्टफ़ोन रियलमी C51। ये एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफ़ोन है। इसका प्राइसिंग है 8999 रुपीज़। क्या आपको ये खरीदना चाहिए? जानने के लिए देखते रहिए। देखिए, जो बजट फ्रेंडली स्मार्टफ़ोन्स होते हैं इनमें आपको सब कुछ तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन आज की तारीख में जो स्पेसिफ़िकेशंस है उसके हिसाब से जो प्राइसिंग है ये काफ़ी बढ़िया है। तो ये है इसका बॉक्स पैक। बॉक्स में ये है मिंट ग्रीन कलर वेरिएंट। ये 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, एक ब्लैक है, ये है मिंट ग्रीन। काफ़ी अमेजिंग लगता है प्राइसिंग के हिसाब से। ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, कुछ बुकलेट्स, सिलिकॉन केस, ये है USB टू टाइप सी केबल और 8999 रुपीज़ में आपको ये 33 वॉट का सुपरबुक चार्जर भी मिलता है। मतलब कि जो हैंडसेट है ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है, जो कि बढ़िया चीज़ है इस प्राइस में। इस हैंडसेट में ट्रिपल स्लॉट दिया हुआ है। आप 2 नैनो सिम और माइक्रो SD कार्ड एक साथ यूज़ कर पाएंगे। इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है, लेकिन जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर ग्लॉसी फिनिशिंग दिया हुआ है, ग्लास टाइप फिनिशिंग, और यहाँ पर मैट फिनिशिंग है। इसका जो साइड्स है यहाँ पर भी मैट फिनिशिंग दिया हुआ है। इनफैक्ट इसका जो डिज़ाइन है इससे मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। अगर आप प्राइसिंग देखें उसके हिसाब से, यहाँ पर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और इसमें ऑडियो जैक भी दिया हुआ है, टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर वेंट, और ये साइड पर ऐसा लगता है जैसा कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन यहाँ पर 2 कैमरास हैं और ये LED फ्लैश है। हैंड फील काफ़ी अच्छा है और पकड़ने में भी ये काफ़ी बढ़िया है। तो ये देखिए, ये है इसका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस। इसमें बहुत सारे अनवांटेड एप्लीकेशंस है, हॉट ऐप्स है, हॉट गेम्स है और इसमें एड्स भी है। अब देखिए, जो बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स होते हैं इनमें ये सारी चीज़ें ब्रांड्स देता है ताकि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो रिकवर कर पाएँ, क्योंकि वैसे भी जो इंडियन मार्केट है ये प्राइस सेंसिटिव है और इसका प्राइसिंग भी अच्छा है। लेकिन अगेन, ये जो ब्रांड्स हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मोनेटाइजेशन ऑप्शंस भी यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये है C51, एंड्रॉयड 13 रन कर रहा है, रियलमी UI T एडिशन। इसमें 4 GB रैम है और 64 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। LPDDR4X रैम है। अब ये जो बजट स्मार्टफोन है इसमें कुछ चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएगी। एक तो इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी बढ़िया है, प्रीमियम लेवल का है। जो स्क्रीन साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है, 6.74 इंचज़ का है और ये HD रेजोल्यूशन है, फुल HD रेजोल्यूशन नहीं है। इस प्राइस में आपको नहीं मिलने वाला है। और जहाँ तक रिफ्रेश रेट का सवाल है, ये काफ़ी अच्छा है, 90 हर्ट्ज़ दिया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएगी। प्रोसेसर की बात करें तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ये है यूनिसॉक T612 और ये है एंट्री टू बेंचमार्क स्कोर 2,47,000 के आसपास। इनफैक्ट बहुत सारे जो स्मार्टफोन्स का मैंने रिव्यू किया है हाल ही में, उसका जो स्कोर है ये तकरीबन 4 लाख के आसपास है। इस पर आप गेम्स खेल पाएंगे लेकिन बहुत ही स्मूथ नहीं होने वाला है, इसलिए मैं इग्नोर करने वाला हूँ। ये जो स्मार्टफोन है ये गेमिंग यूज़ के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और इसमें स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, सिंगल स्पीकर दिया हुआ है। अब देखिए, मैं ज़्यादा करके प्रो एंड कॉन्स नहीं बताता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ जो मेरे लिए प्रो हो सकती है आपके लिए कॉन हो सकती है, या फिर कुछ चीज़ जो मेरे लिए कॉन है आपके लिए प्रो हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर इसमें स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, तो कुछ लोगों को अगर स्टीरियो स्पीकर्स चाहिए तो अकॉर्डिंगली उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन जिस प्राइस में ये अवेलेबल है मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है, जो भी फीचर्स रियलमी ने दिया हुआ है। आपको अगर इससे बेहतर ऑप्शन चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अब इस प्राइस में आपको सब कुछ तो नहीं मिलने वाला है, और ख़ास करके ऐसे लोग हैं जो कि ख़रीदना नहीं चाहते हैं, वो ज़्यादा करके जो खरीदने वाले हैं उन्हें कन्फ्यूज़ करते हैं। कैमरा परफॉर्मेंस ओके टाइप का है, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल कॉम्बिनेशन रियर साइड पर, और जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है। ये कुछ सैम्पल्स है जो कि मैंने इसके साथ में शूट किया हुआ है। कैमरा क्वालिटी एवरेज टाइप का है, इनफैक्ट पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छा है, सोशल नेटवर्क्स पर आप इसे शेयर कर पाएंगे, और डायनेमिक रेंज भी इसका काफ़ी अच्छा है इस प्राइस में। ये है लॉन्ग शॉट्स, डिसेंट टाइप के फ़ोटोज़ ये शूट करता है। अगेन, सोशल नेटवर्क्स पर आप इसे शेयर कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने अलग अलग फ़िल्टर्स यूज़ किया है शूट करने के लिए। और ये है नाइट शॉट, ठीक ठाक है, नॉट बैड। अगेन, इस प्राइस में आपको सब कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये है सेल्फी, अच्छे लाइटिंग कंडीशन में, और वीडियोज़ आप 1080p में शूट कर पाएंगे। वीडियो में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली है। इसका जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा है, अल्ट्रा स्लिम है, 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट दिया हुआ है। तो कुछ फीचर्स है जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और कुछ फीचर्स में भी आपको इतना पसंद नहीं आने वाला है, लेकिन प्राइसिंग इसका काफ़ी अच्छा है, 8999 रुपीज़। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर से मैं आपको बता दूं कि जो स्मार्टफोन है ये खास करके उन लोगों के लिए है जो कि ज़्यादा हैवी यूसेज नहीं करते हैं स्मार्टफोन्स का। नॉर्मल यूसेज के लिए, प्लस मूवी वॉचिंग, या फिर बच्चों को अगर आप देना चाहते हैं फ़ोन, उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया है।